वेल बैंक निफ्टी में यहाँ पर 920 सेटअप तो काम किया है, बट ये ऊपर जाके काफी ज्यादा वोलेटाइल हुआ है। बहुत से लोगों की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया है, तो उसके पीछे का लॉजिकल रीजन हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। तो मेक श्योर कंप्लीट वीडियो देखना, तभी लॉजिकल रीजन आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ मार्केट में। बट उससे पहले चलते हैं हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर कि लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या हो गया मार्केट में। तो मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप देखो, ये जो हमारी फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल है, यही हमारी 920 की हाई है। तो जो लोग डायरेक्टली 5 मिनट में एंट्री मारते हैं 920 की, उन्होंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली होगी, स्टॉप लॉस को यहाँ रखा होगा, या फिर ओवरऑल रेंज के 50% के नीचे उन्होंने रखा होगा। इन्होंने एंट्री यहाँ पे बनाई। और कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को कम करने के लिए 920 सेटअप पर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड देन फिर यहाँ पे बुलिश पैटर्न वगैरह देख के ट्रेड करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे भाई ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद प्राइस रिट्रेस किया और एक एंड पैटर्न बनाया। एंड पैटर्न जैसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न होती है मार्केट में, दैट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो जो लोग एंड पैटर्न के बाद यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे, ये देखकर कि हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, तो उन्होंने तो एंट्री बना ली यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्कैल्पिंग में कि इसी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे इन्होंने स्टॉप लॉस रखना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, बायर्स को अट्रैक्ट कर दिया, वापस नीचे आ गई। राइट, नीचे जैसे आई तो यहाँ पर उनकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस कलेक्ट कर ली। अभी भी जो 920 वाले सेटअप वाले होंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे होंगे, उनकी अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटी है। अभी भी जो लोग 5 मिनट पर जो उन्होंने बाय मारा होगा, उनकी स्टॉप लॉस अभी तक नहीं कटी, उनकी स्टॉप लॉस अभी सेफ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इनफैक्ट सेफ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे प्राइस की स्टॉप लॉस कलेक्ट किया है, वापस ऊपर गया, ये फिर जो स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं वो फिर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, फिर से यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, बट इस बार कंफर्मेशन लेके कि भाई इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो एंट्री बनाएंगे। तो इस केस में कहाँ कैंडल क्लोजिंग मिली, यहाँ पर मिली, ये वाली छोटी कैंडल आप देख रहे हो यहाँ मिली, तो फिर वो इन्हों पे यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, फिर उन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी इस पॉइंट पर। अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस बार सेफ स्टॉप लॉस रखेंगे, बिकॉज पहली बार में स्टॉप लॉस कट चुकी है, तो इस बार सेफ स्टॉप लॉस उन्होंने रखना है। प्राइस यहाँ से पुल बैक लिया, वापस कंटिन्यूएशन किया, तो अब क्या करेंगे, वो अपनी स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे कि भाई इस बार तो अगर जाता है तो नीचे हम कम स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। एंड वैसा ही हुआ, प्राइस में यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनकी कट गई, फिर से प्राइस ऊपर गई, फिर से प्राइस नीचे आई। जो उन्होंने ब्रेकआउट कैंडल पे, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल पे बाय किया होगा इस पॉइंट पर, इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे उनका स्टॉप लॉस होगा। फिर यहाँ पे प्राइस स्टॉप लॉस कट गई, बिकॉज प्रीमियम डिके हो चुके होंगे, तो स्टॉप लॉस वहाँ पर कट चुकी होंगी प्रीमियम चार्ट में। यहाँ पे तो स्कैल्पर के स्टॉप लॉस हिट हुए ही हुए हैं, लेकिन जो 920 वाले हैं उनके भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस हिसाब से कट गए होंगे, इस वोलेटिलिटी में निकल गए होंगे। तो ऐसा हुआ क्यों मार्केट में, क्यों आज 920 सेटअप पे इतनी वोलेटिलिटी रही है मार्केट में, आइए इसके पीछे रीजन देखते हैं। इसके लिए चलते हैं हम लोग H1 के टाइम फ्रेम पर। अब देखोगे कि H1 के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमारे पास है रेजिस्टेंस, ये गैप भी था और एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी करेगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया है। तो ऐसा होता है मार्केट में कि जब प्राइस जब है रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के पास पहुंचता है, जैसे इस केस में रेजिस्टेंस हो गई और यहाँ सपोर्ट हो गया, तो जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचती है तो वो वोलेटाइल हो जाती है। रीजन बिंग दैट जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, वो एक रेंज में अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं या फिर बनाते हैं नई पोजीशन को। एक रेंज डिसाइडेड होती है उनकी, एक डिसाइडेड रेंज में वो पोजीशन को एग्जिट करते हैं या फिर बनाते हैं। और जब भी एक स्मार्ट मनी पोजीशन बनाता है रेंज में, तो स्मार्ट मनी कोशिश करते हैं कि इस रेंज में जितनी भी, सपोज इस रेंज में स्मार्ट मनी सेलिंग के पोजीशन बना रहे हैं अगर, राइट, तो जितने भी इस रेंज में बाइंग की पोजीशन बनी हुई रहती है ना, जो ऑर्डर पेंडिंग रहती है बाइंग की, जैसे आप डोम में देखते हो डेप्थ ऑफ द मार्केट में, वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर उनका उससे मैच कर जाए और वो फिल कर जाए। तो जिसके कारण क्या होता है, वो यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करने लगेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, हर एक पॉइंट पे सेल करना शुरू करते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में। जैसे इस केस में पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पर जो बायर्स बाय किए होंगे, जो स्मार्ट मनी, देखो यहाँ पर भी है वोलेटिलिटी है, मार्केट एक रेंज बाउंड था तो सपोर्ट के पास आया, ऑलरेडी सपोर्ट था मार्केट में। जब यहाँ सिंगल कैंडल से प्राइस ऊपर गई है, तब देखो कि ये जनरली रेजिस्टेंस के पास आकर ट्रैप करा के नीचे आ गया है। बट जब यहाँ से बेस बना के किया, जब मैक्सिमम ऑर्डर लेके गया है, यहाँ से फिल हुए होंगे मैक्सिमम ऑर्डर, H1 की रेंज है ये, मैक्सिमम वोलेटिलिटी होगी, मैक्सिमम ऑर्डर फिल हो चुके होंगे, और जब प्राइस यहाँ से निकला तभी इस रेजिस्टेंस तक नया हाई बना दिया। तब तक यहीं तक था, अगर ये देखो इस सिंगल कैंडल से ऊपर गया, ये यहीं तक था, यहाँ पर सिंगल कैंडल से ऊपर गया, ये यहीं तक गया। यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर ये रेंज बनाया, ये नई हाई बना दिया, बिकॉज मैक्सिमम स्मार्ट मनी के ऑर्डर यहाँ पे फिल हो चुके हैं एंड प्राइस को ये ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि सेलर, अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है इस रेंज में जो बायर्स अभी बाय करके यहाँ से गए होंगे, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग निकालेंगे यहाँ से। और सेलर यहाँ पर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, तो सेलर के यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटी होंगी, बहुत सी क्वांटिटी होंगी, लाखों करोड़ों में क्वांटिटी होंगी। तो वो एक लाखों करोड़ की क्वांटिटी एक सिंगल कैंडल में वो नहीं फिल होने वाली, उसके लिए चाहिए रेंज,
क्योंकि स्मार्ट मनी रेंज में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं या फिर नई पोजीशन बनाते हैं, और जिसके कारण क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के पास हमें फेस करना पड़ा वोलेटिलिटी इवन ऑन द 920 ब्रेकआउट। और यही सब चीजें एक बिगनर को, एक रिटेलर को देखनी पड़ती है मार्केट में जब वो ट्रेड प्लान करते हैं कि कहीं भाई नियर बाय रेजिस्टेंस तो नहीं है, कहीं कोई साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है जहाँ पे मैं मेरी सेटअप बन रही है, कहीं उसके आसपास अगर मैं बाइंग की सेटअप बना रहा हूँ तो कहीं उसके ऊपर कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, वॉलेटिलिटी में फंस जाएंगे, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर वॉलेटिलिटी आई तो मतलब ऑप्शन चार्ट में आपकी पहले ही स्टॉप लॉस कट चुके होंगे ड्यू टू द प्रीमियम डिके। सेम फॉर द अगर सेलिंग की प्लान कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा भाई कहीं नीचे साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं है, कहीं कोई सपोर्ट तो नहीं है। अगर नीचे में सपोर्ट है, अगर आप यहाँ पे 920 भी प्लान करोगे तो 920 नहीं चलेगी, आइदर वो रिवर्स करके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर देगी, आइदर भाई चलेगी भी तो यहाँ वॉलेटिलिटी रह जाएगी पूरा का पूरा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, बिकॉज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मार्केट की जो आपको कोई भी जल्दी बताने से कतराता है। सब वही ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, बाय ऑफ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। ये मेथड ओल्ड फैशन हो गई है, ट्रेडिशनल मेथड है भाई। ये एक स्मार्ट मनी भी जानते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी जानते हैं कि भैया ये मॉर्निंग स्टार बनेगा ना तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग आएंगे बाय प्लान करने के लिए। तो वो मॉर्निंग स्टार क्या करेंगे ना, नीचे की तरफ ले जाएंगे, स्टॉप लॉस कटवा देंगे, फिर कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। उससे पहले ये मॉर्निंग स्टार में आपका यहाँ पर एंट्री ट्रिगर्ड करा देंगे। तो मार्केट खुद को बदल रहा है, तो हम कौन होते हैं मार्केट के अगेंस्ट काम करने वाले? वही ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं करना है, हमें थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करना पड़ेगा। और मेरे पैसे जो बनते हैं मार्केट में वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड से बनते हैं। अगर आपको नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स पे सीखना है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम हमारे चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।